जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एएसआई दरोगा की भर्ती आ चुकी है। बम्पर भर्ती है, इतिहास में पहली बार इतनी बम्पर भर्ती देखने को मिली है। शायद ये मौके हैं आप लोगों को एएसआई बनने के, थोड़ी सी भी चूक मत करना, क्योंकि आप एएसआई थोड़ी सी अगर प्रयास करोगे तो एएसआई बन सकते हो। चलो हम आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है एएसआई की पूरी जानकारी। कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आपकी योग्यता क्या होगी, और इसमें कब से फॉर्म डाल सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, फिजिकल टेस्ट क्या है, सिलेबस क्या है, आयु क्या है और लंबाई क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों देखिए, आप लोग बोर्ड पर लिखा गया है कि पद हमारी जो आए हैं, यानी एएसआई के कुल पद आए हैं 9534। बहुत बड़ी बम्पर भर्ती है ये हम लोगों की एएसआई की। पहले कितनी आती थी? 3000 2500 के आसपास में ये भर्ती हुआ करती थी। आज पहली बार इतने अच्छे सुनहरे मौके मिले हैं। तो दोस्तों ये है आप लोगों के पदों की संख्या। कितनी है पद ये जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। यूपीएसआई की भर्ती है सन 2020 और 21 का सिलेबस है। आप लोगों के सामने एक नया सिलेबस आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर पहले से थोड़ा सा चेंज हुआ है, सारी बातें बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, अगर आप लोग एएसआई के फॉर्म भरने के इच्छुक है तो आपकी आयु जो है वो सबसे मेन फैक्ट होता है। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? जो आपकी आयु है दोस्तों वो आपकी 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष होनी चाहिए। यानी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों वो कौन से लोग हैं जो फॉर्म डाल सकते हैं स्टूडेंट? तो उनका कम से कम 1993 तक के आसपास के बच्चों का जो मैक्सिमम एज आएगी वो 28 के आसपास ही आएगी। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है? ये जनरल के लिए है दोस्तों, ये जनरल की है। अगर आप लोग ओबीसी हैं और एससी हैं तो आप लोगों को छूट भी मिल सकती है। कितने वर्षों की? 4 साल 3 साल जैसे जिसकी होगी। दोस्तों इसमें आपको मैक्सिमम 4 साल की और पहले 3 साल की छूट मिलती। किसको मिलेगी? ओबीसी को मिलेगी और एससी को मिलेगी। जनरल को कोई भी छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इतनी बात समझ में आई एज को लेकर। अब सेकंड पॉइंट क्या बनता है? ये तो पता चल गया कि आयु कितनी होगी, 28 वर्ष। किसको कितनी छूट मिलेगी वो भी हमने बता दिया। इसके बाद ये होता है आप लोग फॉर्म कब अप्लाई करोगे, मतलब कि किस डेट को अप्लाई करना है। तो अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन आ चुकी है। फॉर्म कब अप्लाई होगा? फॉर्म अप्लाई होगा हमारा 1 अप्रैल को हमारा फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। कब तक होगा ये भी जानकारी रखिए कि हमारा 30 अप्रैल लास्ट डेट है। 30 अप्रैल तक आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट, यहाँ चलते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी पुरुष महिला जो है उनकी लंबाई होनी चाहिए, और एससी की और एसटी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अगर आप लोग एससी, जनरल, ओबीसी सबके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल। आपकी लंबाई कितनी होगी? आपकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों? आपकी लंबाई जो होगी जनरल की, सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य व्यक्ति जो है यानी जनरल जो है उनकी लंबाई कितनी होगी। तो जनरल जो है 168 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होगी। ओबीसी की भी यही लंबाई होती है, यानी ओबीसी वाले भी इन्हीं लंबाइयों में उनका भी कैटेगरी आएगा। उनकी भी लंबाई 168 होनी चाहिए। उसके बाद आती है महिला की। ये तो हुई थी पुरुष की बात। अब देखो महिला की बात हो रही है। अब महिला की लंबाई कितनी हो चाहिए? एक महिला की जो लंबाई होती है एएसआई में रखी गई है 152। कितनी रखी गई? इनकी जो लंबाई होगी वो 152 होगी। महिला चाहे एससी की हो, चाहे ओबीसी की हो या सामान्य की, उनकी लंबाई इतनी हो। लेकिन अगर वो एससी से बिलोंग करती हैं, अगर ये जनरल की हैं, ओबीसी है, तब ये 152 होगा। लेकिन अगर वो एससी से है, एससी की लंबाई कितनी होगी महिला की? तो एससी की जो लंबाई होगी 147 होती है।
ये है महिला की। लेकिन वही पुरुष की बात की जाए तो पुरुष की लंबाई कितनी होती है, यहाँ पर सॉरी बताना भूल गए थे, जो पुरुष के एससी कैटेगरी के होंगे उनकी लंबाई होगी 160 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 160 सेंटीमीटर। तो आगे आप लोगों को क्या बताना है दोस्तों, ये लंबाई ये। और एक बात अहम बात है, अगर आप लोग महिला से हैं तो महिला की जो मतलब वजन होगा, उनके जो वेट होगा वो 40 से कम नहीं 40 केजी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40 केजी। ये इतनी बात समझ में आई आप लोगों की, हमें लगता है अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो ये आप लोग ये सब बता दिए, 1 जुलाई से आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो। कितनी होनी चाहिए ये सारी चीज़ हमने बता दी, लंबाई, आयु कितनी होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है आपके योग्यता कितनी होनी चाहिए, किन लोग ये फॉर्म डाल सकते हैं, कितना ग्रेजुएशन ले रहा है, मतलब कि कितनी पढ़ाई आपकी ले रहा है, तो वो बातें अहम होती हैं यहाँ पर। कितना ले रहा है दोस्तों, आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए पढ़ाई की। अब देखो पढ़ाई की जो योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए। पढ़ाई की जो योग्यता है वो यहाँ पर रखा गया है ग्रेजुएशन यानी बीए। किसी भी आप बीए रहिए, बीएससी रहिए, बीकॉम रहिए, योग्यता आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी चीज़ से आप रहिए वो आपकी योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस इतनी बात आपके समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर की जो रेड कलर की बटन आप लोगों को नीचे दिख रही होगी उसे क्लिक करना मत भूलिएगा, और साथ में लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर हमसे कोई यहाँ पर मिस्टेक हो जाती यानी हमने कुछ बातें बताना भूल गए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आंसर पा सकते हो। अब देखिए इतनी बात आप लोगों की समझ में आई। तो अगर आप लोग फीस की बात कर रहे होंगे, अगर फीस कितनी लगनी है तो गाइज फीस इसमें रखा गया है 400। ये जनरल और ओबीसी की है, फीस हमारी 400 है, और ओबीसी और जनरल की है ये फीस। लेकिन एससी लोगों की छूट होगी यहाँ पर, महिला ओबीसी हो या जनरल की हो सबकी फ़ीस इतनी है। तो इतनी बात फीस भी आपके समझ में आ गई होगी। तो गाइज आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हमारे सिलेबस पर। देखिए ये जो दरोगा एसआई में है उसके सिलेबस कौन कौन से हैं, यानी किसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, ये मेन फैक्ट होता है कि यूपी एसआई में कितने सिलेबस हैं, क्या सिलेबस रखा गया है। नया पैटर्न चालू हुआ है, आप लोगों को पता है कि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, वो चेंज आपको बताएंगे। चलिए देखिए हमने पद बता दिए, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के एसआई बनने का गाइज। देखिए गाइज सबसे पहले आपको हिंदी देखने को वहाँ मिलेगी, हिंदी रखा गया कितने 40, और गणित रखी गई है 40, रीजनिंग भी रखी गई है 40, मूल विधि पूछा जाएगा, संविधान पूछा जाएगा और जीके जीएस पूछा जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट हमारे होते हैं जो एसआई में पूछे जाएंगे। हिंदी जो सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, क्वेश्चन जो हमारे होंगे 40 को होंगे, लेकिन ये कितने होंगे 160 टोटल आप जोड़ोगे तो 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने मार्क्स के होंगे तो ये टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो 400 के बनेंगे। कितने बनेंगे 400 के। समझ में आई, क्वेश्चन कितने होंगे 160 और पूरे टोटल कितने होंगे 400 नंबर के। तो आगे क्या है दोस्तों, आगे ये है कि आप लोग जो ये देख रहे हो इस अभी ये पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है कि हमने एज बता दी, लंबाई बता दी सबका, लेकिन उससे पहले आप लोग ये जो देख रहे हो इसमें चेंजेस हुआ है। अगर आप लोगों को एसआई में पास करना है अगले पेपर के लिए तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम पास कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे। पहला क्या है दोस्तों, अगर आप लोग हिंदी में 35 अंक पाते हो यानी 35% बनता है आपका, तब तो ये पास माना जाएगा। आई बात समझ में। तो बात आती है गणित की, इसमें भी आपको पाना है 35%, उसके बाद रीजनिंग की इसमें भी पाना है 35, 100 में यानी 35 नंबर।
फिर आई मूल विधि, इसमें भी आपको पाना है 35। ये चारों में आपको 35 पाना है। अगर इन चारों सब्जेक्टों में किसी में इस 35 से कम रहा, मान लो आपका आ गया 34, 32, कुछ इससे कम आया 35 से, तो आप माने जाओगे फेल। चाहे स्कोर इसमें कितना भी किए रहो, चाहे इसमें 100 ही कर दो, इसमें चाहे 85 ही कर दो, कितना भी स्कोर कर दो, अगर आप इसमें एक भी सब्जेक्ट में 35% से कम पाते हो तो आप अगले पेपर के लिए भागीदारी नहीं कर सकते हो। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। आगे अब ये टोटल जो होगा ये 50% पाना होगा। अगर पूरे मार्क्स की बात की जाए, ये 50% के आसपास में जाकर बनते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों को बता दिए। और एक बात यहाँ पर अगली वीडियो हम आपके लिए लाएंगे कि हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन पे आएंगे, और जो गणित रखा गया इसमें कहाँ से कौन से पार्ट्स मतलब कि लिए गए हैं, इसमें बताएंगे। रीजनिंग कहाँ से, मूल विधि कहाँ से, जीएस, ये सारी चीज़ें बताएंगे हम सिलेबस जब लेकर आएंगे। तो गाइज आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।